Assalamualaikum everyone and welcome to the class। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सेल फोन को यूज करते हुए आप कैसे अपना कंटेंट विक्स पर अपलोड एंड पब्लिश और उसके एसईओ कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने सेल फोन को यूज करके अकाउंट अपने बनाने हैं या कंटेंट पब्लिश करना है, ये क्लास डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल और उसके बाद हम अपना सारा प्रोसेस जो है उसको गो थ्रू करेंगे। ओके। सो वो सारा कंटेंट जो हमने माइक्रो गूगल डॉक पे राइट डाउन किया हुआ है, हम उसको कॉपी करेंगे। ठीक है। एंड आफ्टर कॉपिंग इट हम इसे पेस्ट कर देंगे हमारे ब्लॉग पे। तो आपने जो दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है वो ये हैं। नंबर वन इज विक्स, एज यू कैन सी, एंड देन वी हैव स्पेसेस बाय विक्स। ठीक है। विक्स एंड स्पेसेस बाय विक्स, लेट मी राइट डाउन देयर नेम्स इन द चैट बॉक्स एज वेल। विक्स एंड स्पेसेस बाय विक्स, गूगल डॉक, ग्रामरली, ग्रामरली and बैक। अब जब आप लोग का जो इंटर इंस्टॉल करें and go to this third of blogs
Okay, let me reshare my screen with you all. ओके, सो आई वाज टेलिंग यू ऑल कि हमने जो एप्लीकेशंस जिनके जो जो एप्लीकेशंस हमने इंस्टॉल करनी है, दोज आर गूगल डॉक, विक्स बाय विक्स एंड स्पेसेस बाय विक्स। ठीक है, वंस दैट्स डन, हम अपना कंटेंट कॉपी करते हैं और हम विक्स पे लेकर जाते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट ऑप्शन आपका आया था मैनेज वाला, आपने उस पर क्लिक करना है, ब्लॉग्स पे जाना है एंड देन क्रिएट ब्लॉग्स पे आपने ऐड कर देना है। ठीक है, अच्छा, दिस इज समथिंग जो कि मैंने ऑलरेडी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। आप भी ऐसे ही करेंगे, गूगल डॉक पे आप अपना कंटेंट रेडी करेंगे और उसके बाद उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक, अच्छा, हमने इमेजेस और लिंक्स कहाँ से ऐड करने और कैसे ऐड करने इसके ऊपर बात करते हैं। अब नाउ प्रॉब्लम इसके हमने क्या करना है, हम यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हैं एक प्लस का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, एक बोल्ड का, एक इटैलिक्स का, एक लिंक का, एक टीटीज का। पहले मैं आपको टीटी बताती हूँ। ये जो डबल टीज आपको नजर आ रही है क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ ये आपको फॉर्मेटिंग करना अलाउ करते हैं। ठीक है, यानी अगर आप हेडिंग्स पर जाएं और इसको क्लिक करें तो क्या होगा, आपका जो कंटेंट है वो एक सिंपल पैराग्राफ से हेडिंग में चेंज हो जाएगा। तो हम जब अपनी सब हेडिंग्स ऐड कर रहे हैं तो हम टीटी करके, डबल टीज ऐड करके वी कैन लाइक वी कैन मेक इट आवर हेडिंग। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखती हूँ, सिंपल वर्ड्स में लिखती हूँ आरजीबी फंक्शनैलिटी। ठीक, या मैंने कॉपी पेस्ट किया कंटेंट तो उसमें फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो गई है, बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई है। अब मैं क्या करूंगी कि जहां पे मुझे हेडिंग डालनी है मैं उसको सिलेक्ट करूंगी और इस डबल टी के ऊपर क्लिक कर दूंगी। दिस विल मेक इट व्हाट, दिस विल मेक इट अ प्रॉपर हेडिंग। और फिर मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर दूंगी। ठीक है, तो ये जो डबल टीज हैं ये आपको अलाउ करते हैं फॉर्मेट करने के लिए, हेडिंग्स को फॉर्मेटिंग करने के लिए। अब देखते हैं कि हम इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। जो आपको साइड पे एक प्लस का बटन नजर आ रहा है, आप उसको क्लिक करेंगे और इमेजेस के ऑप्शन पे जाएंगे। जब आप इमेज पे जाएंगे, बिकॉज मेरा सेल फोन है, मैं इमेज के ऑप्शन पे क्लियर क्लिक नहीं कर सकती, प्राइवेसी इश्यूज ऑफ कोर्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज एज वेल। आप लोग ऑलरेडी इमेजेस को अपने पास डाउनलोड करके रखेंगे अपने सेल फोन में, और जैसे आप इमेज में जाएंगे तो ये आपको आपकी आपकी जो पर्सनल गैलरी है वहां पर जाके डायरेक्ट कर देगा। आपने वहां पे जाके जो डाउनलोड इमेजेस हैं ऑलरेडी, जिनको आपने स्प्लैश से, पेक्सपल से डाउनलोड करके रखा हुआ था, आप उनको वहां से यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, वीडियोस हैं, गिफीज हैं, सबको आप इसी तरीके से ऐड अप कर सकते हैं। ठीक, सो 2 to 3 इमेजेस आपने इस तरीके से ऐड करनी है। उसके बाद देखते हैं कि हमने आखिर अपने कंटेंट में लिंक्स कैसे ऐड करने हैं। लिंक्स ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हम क्रोम पे जाके उस आर्टिकल को ओपन करेंगे जिसको हमने, जिसके साथ इसको लिंक अप करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा आर्टिकल था 7 थिंग्स टू कंसीडर, 7 थिंग्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग अ गेमिंग माउस। देन, ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से हम इसको लिंक को कॉपी कर देंगे, वापस जाएंगे, जहां पर मुझे लिंक बनाना है उस चीज को मैं हाईलाइट करूंगी, गेमिंग माउस फॉर एग्जाम्पल। इसको मैंने यहाँ से हाईलाइट किया, ठीक, और लिंक के बटन पे क्लिक कर दिया। जो हमारा यूआरएल है उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और हमारा लिंक क्रिएट हो गया। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? जी, एनी क्वेश्चन सो फार? अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस एवरीवन? नो? आगे मूव करें? लिंक ऐड करना दोबारा बता दो। ओके, दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले आपने जिस जगह का लिंक ऐड अप करना है आपने उसको ऑन कर, लाइक उस क्रोम पे आपने उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है,
उस आर्टिकल को फाइंड आउट करने के बाद आप उसका लिंक कॉपी करेंगे और जिस जगह पे आपने लिंक ऐड करना है आपने उस चीज को सिलेक्ट करना है, उस वर्ड को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे गेमिंग को सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे के ऑप्शंस में देखें, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 सिक्स ऑप्शन पे लिंक बना हुआ है, आपने इस पे क्लिक करना है और अपना यूआरएल यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, और ये आपका सेव हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लिंक्स ओपन कर सकते हैं इजीली व्हेन यू आर रीडिंग अ कंटेंट। 3 to 4 लिंक्स एंड 3 to 4 इमेजेस आपने ऐड करने के बाद 1 वीडियो ऐड करनी है। अपनी फॉर्मेटिंग को कंफर्म करना है कि आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, जो हेडिंग्स हैं उनको आपने सेलेक्ट करके इस डबल टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये सब आपकी जो है ना हेडिंग्स के तौर पर अपेयर होने लग जाएंगी। ये सब कर लेने के बाद, फॉर्मेटिंग चेक करने के बाद, इमेजेस ऐड करने के बाद, अब हम एसईओ के स्टेप्स पर आएंगे। हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे पोस्ट सेटिंग्स। ठीक है, अब पोस्ट सेटिंग में पहली जनरल सेटिंग है जिसमें वो हमसे पूछ रहा है कि पब्लिश की आपने डेट क्या रखनी है। तो हम फॉर एग्जांपल जिस भी डेट पे पब्लिश करना चाहते हैं हम उस डेट को यहाँ पे जाके अपडेट कर देते हैं। ठीक है, राइटर का नाम, आपका जो नेम है वो आप यहाँ राइट डाउन करेंगे। फिर आ जाएगी आपकी एक्सरसेप्ट। एक्सरसेप्ट क्या होती है, ये एक्सर्प्ट क्या होती है, ये आपके मेटा डिस्क्रिप्शन की तरह काम करती है, लेकिन यहाँ पे आपको 140 कैरेक्टर्स के अंदर अपने कंटेंट के बारे में बताना होता है कि हमारा कंटेंट किस बारे में है या हमारे कंटेंट में आपको क्या क्या चीजें ऑफर की जा रही हैं पढ़ने के लिए, आपको कैसे ये हेल्प करेगा। फिर एक ऑप्शन आता है सेट एज अ फीचर्ड पोस्ट, यानी आप अपने कंटेंट को फीचर कराना चाहते हैं अपने ब्लॉग पे, तो आप उसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम कवर इमेज चेंज करना चाहें तो इस कैमरे के बटन के ऊपर हम क्लिक करके कवर इमेज को भी चेंज कर सकते हैं। ये आपकी जर्नल कैटेगरीज हैं। मूव करेंगे टू आवर नेक्स्ट कैटेगरीज। अब हमारा कंटेंट जिस कैटेगरी में लाई करता है हम उन कैटेगरीज को यहाँ पे सिलेक्ट करें। जैसे हमारी मेन कैटेगरी टेक्नोलॉजी है या गेमिंग माउस है या एआई है, तो इन टैग्स में से हम सबसे पहले कैटेगरी क्रिएट करते हैं। ये जो क्रिएट का बटन आपको एंड में नजर आ रहा है प्लस वाला, यहाँ पे आप कैटेगरी का नेम डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी टेक्नोलॉजी है या कोई टेक्निकल नीश है। ठीक है, कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन है ऑल द गेमिंग एसेट्स एंड डिवाइसेस आर रिव्यूड अंडर दिस नीश। उसकी छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं और उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, गेमिंग गैजेट्स के नाम से अब आपकी या टेक्निकल नीश के नाम से आपकी कैटेगरी क्रिएट हो गया। अब इसमें से जिसको आप अपना मेन कैटेगरी बनाना चाहते हैं ना उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो आपका मेन कैटेगरी बन जाएगा। ओके, कैटेगरीज के बाद हम टैग्स की तरफ चलते हैं। अब हमारी ऑलरेडी जो पोस्ट है वो क्या है, माउस है, गेमिंग लैपटॉप है, एड गेमिंग लैपटॉप्स है, माइस है, गेमिंग माइस है, एआई है। अगर आप कोई और कैटेगरीज में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड टैग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और कोई भी टैग क्रिएट कर देंगे जो कि गेमिंग से रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी आप पबजी, यानी अगर कोई चीज ट्रेंडिंग करी है उस टाइम पे, जैसे कुछ अरसा पहले पबजी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आपका जो टैग है वो क्रिएट हो जाएगा। जर्नल कैटेगरीज और टैग्स के ऑप्शन के बाद हमारे पास एसईओ आता है। एसईओ में जो हमने यूआरएल स्लग बनाए थे लैपटॉप में और जो हमने मेटा डिस्क्रिप्शन बनाई हुई थी उन तमाम चीजों को, टाइटल्स को, सबको यहाँ पे आप दोबारा से ऐड करेंगे। ठीक है, और सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड पब्लिश। अब आपका कंटेंट यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। अच्छा, सेव एंड पब्लिश की जगह अगर इस पॉइंट पर आप सेव कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने अभी एक काम और करना है जो कि है एसईओ एनालिसिस। यानी कि हम जाएंगे योस्ट एसईओ चेकर पे, फ्री योस्ट एसईओ चेकर, इसको क्लिक करेंगे। नो, हमें फ्री वाला चाहिए, दिस वन। यहाँ पर आप अपना कंटेंट पेस्ट कर देंगे, सारा का सारा कंटेंट, अपना फोकस कीवर्ड ऐड करेंगे और स्निपेट रिव्यू देंगे।
कि आपका कंटेंट किस तरीके का दिखता है वंस इट इज पब्लिश, तो उसमें कैसा नजर आएगा, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, तमाम चीजों पे आपको कंटेंट की एक असेसमेंट नजर आ जाएगी और एक आपको एसईओ की असेसमेंट नजर आ जाएगी। इन दोनों पर काम करने के बाद आप अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ आई एम गोना गो बैक। ऑफ कोर्स मैं सारा का सारा कंटेंट, जी, एनी क्वेश्चंस अभी तक? एसईओ चेकर के बारे में समझ आ गया आपको? इसका मैं लिंक आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रैक्टिकल टास्क की तरफ आए। नाउ एवरीवन, आपने विक्स को डाउनलोड करना है अपने फोन पे और मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजें। विक्स और विक्स बाय स्पेसेस दोनों को डाउनलोड करके मुझे उनके आइकन्स दिखाइए। उसके बाद अपना ब्लॉग ओपन कीजिए विक्स के ऊपर। ब्लॉग को ओपन करने के बाद मुझे शो कराइए। और आज आपने क्लास वर्क में सारी हेडिंग्स और सारी फॉर्मेटिंग उसकी चेक करनी है, ठीक करनी है, इमेजेस ऐड करने हैं, लिंक्स ऐड करनी है, एसईओ वाला सारा काम करना है, ठीक है, और मुझे शो करना है। सो राइट नाउ अभी अभी जो मैं चाहती हूँ वो ये कि पहले आप मेरे साथ आइकन्स शेयर कर दें, सारे के सारे कंटेंट के जो आइकन्स है वो शेयर कर दें। मीनवाइल हम अपने बाकी के कंटेंट की तरफ चलते हैं, बाकी के प्लेटफॉर्म्स की तरफ, सॉरी, जो कि है मीडियम एंड ब्लॉगर। तो हम मीडियम पे चाहते हैं। मीडियम पर सब चीजें बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि आपने सिर्फ साइन इन करना होता है अपना कंटेंट, सॉरी अपना गूगल आईडी, राइट के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना आर्टिकल यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। लेट मी फर्स्ट सिलेक्ट इट ऑल, कॉपी, यहाँ पे हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक। अच्छा, दिस थिंग इज डन। अब क्या होगा, आप देख सकते हैं कि इस कंटेंट में हमें हमारी फॉर्मेटिंग नहीं हुई थी, ठीक। तो वी नीड टू डू द फॉर्मेटिंग आवरसेल्फ। अब वो कैसे करेंगे, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो सबसे पहले तो वही वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है, उसके बाद डबल टी पे क्लिक करना है, या आपकी एक हेडिंग जो है वो क्रिएट हो गई, ठीक है। देन वी हैव अनदर टी। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें हेडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। फास्ट डेटा एक्सेस फॉर एग्जांपल, इसको सिलेक्ट करेंगे हम। सिलेक्ट करने के बाद डबल टी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक और जो है कंटेंट की जो हेडिंग है वो क्रिएट हो गई है। बाय HP ProBook and this requires another heading। यहाँ पे हम लास्ट अपना जो फाइनल वर्ड है वो पुट कर रहे हैं, ठीक है। a budget friendly, a budget friendly laptop under 50,000 PKR। इसको सिलेक्ट करेंगे दोबारा और डबल टी पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा एक और हेडिंग क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मजीद आपको स्ट्रक्चर लग रहा होगा। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैम हमने इमेजेस कहाँ से ऐड करनी है। जब भी आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शंस आ जाते हैं लिंक्स ऐड करने के, इमेजेस ऐड करने के। ये जो आपको लास्ट में सबसे नजर आ रहा है ना, दिस, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो टेक अ फोटो, टोस्ट फ्रॉम गैलरी, सर्च फोटोज ऑन अनस्प्लैश, आपको तीनों ऑप्शन दे दिए। आपने चूज फ्रॉम गैलरी में से जाके यहाँ पे इमेज ऐड कर देनी है। और अगर बात हमारी लिंक्स पर आएगी तो ऑफ कोर्स वही हमारा जो पुराना काम है, रिलायबिलिटी, इस वर्ड को फॉर एग्जांपल मैंने हाईलाइट किया, लिंक के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर मुझे लिंक ऐड कर देना है।
अब मैं दोबारा जाऊंगी, वो वाला कंटेंट ओपन करूंगी जिसको मैंने पहले ओपन किया था। दिस वन ओपन करेंगे, इसका लिंक कॉपी करेंगे, लिंक कॉपी करके वापस जाएंगे और हम यहाँ पे एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा एक लिंक यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ पे स्पेस रिक्वायर्ड है। फोर टू फाइव लिंक्स एंड 3 to 4 इमेजेस हम यहाँ पर ऐड करेंगे, एक वीडियो ऐड करेंगे एंड देन वी विल बी गुड टू गो। अगेन इस वाली हेडिंग को भी हमने टॉप टाइटल के तौर पर देखना है, तो ये यहाँ पे हमारा जो है वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, सो इस तरह से आप मीडियम्स के ऊपर भी अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। स्टोरी प्रीव्यू करने से पहले वो आपको इस तरह के ऑप्शन देते हैं, जिसमें अगर आप एडिशन करना चाहें, टॉपिक्स ऐड करना चाहें, पब्लिकेशन सेलेक्ट करना चाहें, लिस्ट या अनलिस्ट स्टोरी के बटन को ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से, तो हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऐड कर दी। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अलावा हम सोशल मीडिया ऐड कर सकते हैं, राइटिंग ऐड कर सकते हैं। तो जो जो टैग्स हमारे साथ के हैं हम उनको यहाँ पे अगर खुद से टैग बनाना चाहें तो भी, अगर नहीं तो हम ऑलरेडी हैश टैग्स में से किसी ना किसी टॉपिक को ऐड कर देंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। पब्लिकेशन सबमिशन प्रोसेस करने के बाद आप कर सकते हैं। ओके, दैट वी विल रिव्यू सम अदर डे। अनलिस्टेड स्टोरी, ओके अच्छा, अब जिन लोगों के पास आपकी प्रोफाइल का लिंक है वो देख सकें, यानी अगर आपने सिर्फ क्लाइंट को दिखाना है तो आप इस ऑप्शन को ओके करेंगे। अगर नहीं, आप सबको चाहते हैं कि वो आपका कंटेंट देखें तो आप इसको मींस ओके नहीं करेंगे। सो अनलिस्टेड स्टोरी बेसिकली वो वाले टॉपिक्स होते हैं जो हर किसी को नजर में नहीं आ सकते, सिर्फ आप उन लोगों को वो लोग देख सकते हैं जिनके पास आपके कंटेंट का लिंक अवेलेबल है। मीडियम एंड ब्लॉगर, नाउ ब्लॉगर पर हम कैसे काम कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपना जो गूगल है उसको ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद ये जो डेस्कटॉप साइट है आप इसको इनेबल कर देंगे। ठीक है, अभी आपको चीजें थोड़ी छोटी नजर आने लग जाएंगी, उसी तरीके से जैसे लैपटॉप पे नजर आती है। अब आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको ये ब्लॉगर नजर आ जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, यूआरएल बनाएंगे, अपना ब्लॉग का नेम सेटअप करेंगे और फिर अपना काम करना शुरू कर देंगे। ब्लॉगर पर काम करना भी इसलिए हैंडी है क्योंकि वो सारी की सारी जो चीजें आपको ब्लॉगर पे नजर आती है ना, वो बेसिकली आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपका इसमें अकाउंट जो है वो गूगल वाला ही एडअप हुआ हुआ होता है। अच्छा, ब्लॉगर पर काम करना भी आसान है, सबसे मुश्किल विक्स पर था क्योंकि उसमें एसईओ सेटिंग थोड़ी ज्यादा डिटेल में हुई होती हैं। ब्लॉगर पे आप अपना कंटेंट जब कॉपी पेस्टिंग कर लेंगे तो यही डबल टी के ऑप्शंस को यूज करते हुए आप अपने कंटेंट में हेडिंग्स ऐड अप कर सकेंगे। ठीक है, हेडिंग्स को ऐड करने के बाद अगर आप इमेज अपलोड करना चाहें, जहां पर भी आपने इमेज अपलोड करनी है आपने इंटर करके सबसे पहले वहां पे जगह बनानी है। उसके बाद आप यहाँ इन ऑप्शंस में जहाँ लिंक, इमेज और वीडियो एक साथ दिया हुआ है, इमोटिकॉन्स भी दिए हुए हैं वैसे तो। ठीक है, सो हमने पिक्चर ऐड करनी है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर फोटोज ब्लॉगर बाय यूआरएल। आप अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे जाएंगे और जहाँ पे भी आपने अपनी फोटो सेव की हुई आप उसको वहां से यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक, लिंक्स का भी सेम हिसाब है। जो टेक्स्ट आप चाहते हैं, सबसे पहले तो टेक्स्ट पे जाना है ना, इस टेक्स्ट को फॉर एग्जांपल मैंने हाईलाइट किया, लिंक पे गई और यहाँ पर मैंने लिंक ऐड अप कर दिया। ओपन दिस लिंक टू अ न्यू विंडो, अप्लाई, ये आपका लिंक क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये आपका एक लिंक यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसी तरीके से 4 to 5 लिंक्स, 4 to 5 इमेजेस आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फॉर्मेटिंग के लिए मैं दोबारा बता रही हूँ, डबल टी जो ये जो T2 वाले ऑप्शन है आपने इनको यूज करना है। ये देखिए
स्मॉल, स्मॉलेस्ट, नॉर्मल, मीडियम, लार्ज, लार्जेस्ट। अब जो हेडिंग आपकी सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट हेडिंग आपकी होगी टाइटल वाली, उसके बाद वाली सारी स्मॉल और स्मॉलेस्ट पे जाएंगी। किसी जगह को बोल्ड करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो भी आप यहाँ से इन ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं। लिंक, इमेज और वीडियोस के ऑप्शंस आपको एक साथ दी गई हैं। सारा कंटेंट जो है वो लिख लेने के बाद अपने कंटेंट की अलाइनमेंट करेंगे, जिसमें आप उनको सेंटर अलाइन करेंगे, सेंटर वाला अलाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा। वंस दैट इज डन, अब हम जाएंगे अपनी कंटेंट के प्रीव्यू की तरफ। मींस आपका कंटेंट कैसा नजर आना चाहिए। अच्छा, सेटिंग्स और प्रीव्यू दोनों चीजें हमने डिस्कस करनी है, हमारे पास टाइम अभी है। ओके। प्रीव्यू जो आपको आई नजर आ रही है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपका कंटेंट डिफरेंट डिवाइसेस पर कैसे दिखेगा। फॉर एग्जांपल, ये अभी हमें नजर आ रहा है फॉर द डेस्कटॉप। एलसीडी पे कुछ इस तरह से नजर आएगा, टैब पर कुछ इस तरह से नजर आएगा, सेल फोन पर आपका कंटेंट कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। और अगर आप कंटेंट को रिवॉल्व करना चाहें तो आप उसको मतलब उसकी स्क्रीन स्क्रीन की ओरिएंटेशन चेंज करना चाहें तो वो भी आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे। अच्छा, वंस दैट्स डन, अब हम बैक पे जाएंगे और सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ लेबल्स क्रिएट हुए हुए हैं, पब्लिश की डेट है, परमा लिंक है, लोकेशन है, सर्च डिस्क्रिप्शन है और ऑप्शंस हैं। अच्छा जी, सर्च डिस्क्रिप्शन अगेन हमारी वही मेटा डिस्क्रिप्शन है जो हमने पहले ऐड की हुई थी, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 150 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर रहते हुए। लोकेशन आप यहाँ से इनपुट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पाकिस्तान की कैसे की, आई हैव सर्च इट ओवर हेयर। यहाँ पे इनपुट डालें पाकिस्तान तो वो आपको लोकेशन दे देगा और फिर आप उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। परमा लिंक ऑलरेडी आपका क्रिएट हो चुका होता है, उसके आगे आप थोड़ी बहुत एडिशन करते हैं, जब टाइटल लिखते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्लॉगर आपके लिए क्रिएट कर देता है। पब्लिश की जो भी डेट आप सेट करना चाहें उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें और ओके कर दें, ठीक है। लेबल्स टेक्नोलॉजी बेस्ड कंटेंट है जो कि गेमिंग माउस के ऊपर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐड करना चाहें लेबल, फॉर एग्जांपल इट टॉक्स अबाउट एआई एंड इनोवेटिव ट्रेंड्स, टेक ट्रेंड्स, सो उनको भी आप एज ए लेबल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऐड करना अच्छा होता है वैसे, लेकिन अगर आप लेबल्स को लिटरली लेबल्स के तौर पर डील करें तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेम्स लिखेंगे, जैसे टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गैजेट्स है, गेमिंग है, ठीक है। इसके बाद आप इस शूट के बटन पे क्लिक करेंगे जो एरो आपको नजर आ रहा है, एंड देन योर कंटेंट विल बी पब्लिश्ड, ठीक है। 4 मिनट्स रहते हैं अभी तक, अभी भी रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप दैट दिस ट्रेनिंग इज हेल्पिंग यू आउट ऑल्सो। डू लेट मी नो अगर कहीं पे कोई चीज कंफ्यूजिंग है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही या कोई चीज आप रिपीट कराना चाहते हैं, सो दैट हम चीजों को दोबारा से रिपीट कर सकें। यहाँ पर आपके मोबाइल की ऑप्टिमाइजेशन और आपके लैपटॉप के थ्रू एसईओ करने की सारी टेक्निक्स हम अब तक जो है उस पर बातचीत कर चुके हैं। Thank you very much, everyone. If you have any questions, you can let me know in the WhatsApp group of LWE. Take care and Allah Hafiz. Jazakallah for joining me today.